सुनो, 35 मिनट हो गए क्या? हाँ हो गए। अच्छा, एक काम करोगी? जिस काम के लिए बुलाया वो काम तो किया नहीं, अब और क्या काम है? तुम इसके लिए 500 रुपये चार्ज करती हो, महीने के मान लो 15,000 अर्न करती हो। अगर तुम ये काम ना करो तो मैं तुम्हें हर महीने 15,000 रुपये भेज सकता हूँ। तुम अपना बैंक खाता नंबर बता सकती हो। अरे, तुम ये एहसान क्यों कर रहे हो? मैं कोई सगी वाली हूँ क्या? कौन किसी को यूं फालतू के पैसे बांटता है? तुमने जिस काम के लिए बुलाया है वो करना है तो करो, नहीं तो वैसे भी मेरा टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ। तुम मेरी कोई सगी वाली नहीं हो, पर मैं चाहता हूँ तुम ये काम छोड़ दो। यकीन करो, तुम्हें पैसे मिलेंगे हर महीने की 1 तारीख को ही। बाकी तुम यकीन करना चाहो तो कर सकती हो। ये देखो, मैं हर महीने इन 4 औरतों को पैसे भेज रहा हूँ, तुम 5वीं होगी। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा निर्णय, तुम जानो। कहते हुए उसने 4 औरतों के खाते दिखाए, जिसमें उसके मोबाइल से वो हर महीने 15,000 रुपये भेज रहा था। कुछ देर सोचने की मुद्रा में रही, फिर उसने शायद कोई निर्णय लेते हुए कहा, सुनो, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, पर कभी कोई यदि बहुत खास कस्टमर आया तो उसे अटेंड कर सकती हूँ। वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, जो तुम्हें सही लगे करना। पर अगर कभी मेरे खाते में पैसे नहीं आए तो फिर मैं कहाँ ढूंढूंगी? निश्चिंत रहो, ऐसा कभी ना होगा। फिर भी मैं अपना नंबर देता हूँ, पर कभी भी फिजूल फोन मत करना। अगर जीने मरने की बात हो या बेहद ही ज़रूरी बात हो तो ही कॉल करना। हमने हामी भरते हुए उसे अपना बैंक खाता नंबर दे दिया। उस आदमी ने उसे अपना फ़ोन नंबर बताया, जिस पर उसने मिस्ड कॉल देकर कंफर्म कर लिया। उस बात को 3 महीने हो चुके थे। सुबह 7 बजे उसके नंबर पर कॉल आई। उसने उठाया। नमस्ते सर, मैं स्वाति आपसे मिली थी। आप पिछले 3 महीने से मुझे 15,000 रुपये भेज रहे हैं। सर, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मिलना है। बस सर, जीने मरने का सवाल ही समझ लीजिए। ओके, मैं दोपहर तक बिजी रहूँगा, उसके बाद मिलूँ तो चलेगा? जी सर, पर कहाँ मिलेंगे? यमुना के पास की टेकड़ी पर मिलना। ठीक 4 बजे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, तुम वहाँ आकर मुझे फ़ोन करना। ओके सर। ठीक 4 बजे वो यमुना की टेकड़ी पर खड़े थे। सामने ताजमहल नजर आ रहा था। कहो, क्या बात हो गई जो बात जीने मरने वाली हो गई? सर, पहले महीने तो आपके 15,000 आए, अच्छा लगा। फ्री का पैसा बड़ा सुकून देता है। दूसरे महीने अजीब लगा। इस महीने बहुत बुरा लग रहा है। मैं आपके भेजे पैसे से 1 रुपया भी खर्च नहीं की हूँ। बहुत बेचैनी हो रही है। एक शरीफ इंसान का पैसा, जिसने मुझे छुआ तक नहीं, उसके खून पसीने की कमाई पर मेरा कोई हक नहीं। प्लीज़ ये पैसा भेजना बंद कर दीजिए। अगर मेरे लिए कुछ करना ही है तो मुझे कोई नौकरी दिलवा दीजिए। मैं 12वीं तक पढ़ी हुई हूँ, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। प्लीज़ सर, प्लीज़। और मैंने वो गलीस काम भी बिल्कुल छोड़ दिया है। ओके, समझ लो आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। सोमवार से तुम बताए पते पर जाकर काम शुरू कर सकती हो। काम तुम्हें वहीं बता दिया जाएगा। सैलरी 18,000। चलेगा? चलेगा नहीं सर, दौड़ेगा, कहकर उसने उसके पांव छूने चाहे, पर वो 2 कदम पीछे हट गया। प्लीज़ ये सब नहीं करो, बहनें पांव नहीं छुआ करती। उसके मुंह से बहन शब्द सुनकर उसकी आंखें बरस गईं। उसकी रुलाई फूट पड़ी। कुछ देर बाद उसने शांत होकर पूछा, सर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? यूं बेवजह हम जैसियों को 15,000 क्यों दे रहे हो? मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए? कैसी मुक्ति सर, और किससे मुक्ति? उसका नाम मुक्ति था। बचपन से हमारा प्रेम था। उस वक्त वो 12वीं में ही थी। मैं बीटेक के 3रे साल में था। उसी साल मेरे कैंपस इंटरव्यू में मुझे अमेरिका की कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया और मैं वहाँ चला गया। मैं अमेरिका 4 साल रहा। मैंने वहाँ बहुत पैसा कमाया
और फिर कंपनी ने मुझे अपने इंडिया के ऑफिस में ही भेज दिया। जब मैं वापस इंडिया आया तो सबसे पहले मुक्ति के घर गया। वहाँ गया तो दिल टूटकर चूर हो गया। उसके चचेरे भाई ने बताया उसे किसी कॉलेज के सहपाठी से प्रेम हो गया था। एक दिन वो दोनों भाग गए। उसके परिवार ने लड़के की खोज खबर निकाली तो वो मिल गया। उसने बताया उसने उसे किसी कोठे पर भेज दिया। उन लोगों ने उसको मार मार कर उसका कचूमड़ बना दिया। वो लोग जब उसके कोठे पर उसे बरामद करने गए तो पता चला उन्होंने उसे आगे कहीं भेज दिया और वो यहीं कहीं आगरा के लोगों थे जो खरीद कर ले गए थे। उन्होंने उसे खोजने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मिली। थक हार कर वो सब बैठ गए और नियति को स्वीकार कर लिया। उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी और आगरा में ही अपना IT बिजनेस खोल लिया। अब मैं हर महीने एक सेक्स वर्कर से मिलता हूँ। हो सकता है कभी मुझे मुक्ति मिल ही जाए और मैं उसे इस नर्क से मुक्ति दिला सकूं। जब वो नहीं मिलती है तो हर लड़की, हर औरत में मुझे मुक्ति दिखाई देती है और मैं उसे 15,000 ऑफर करके ये काम करने से मना करता हूँ। पर अधिकतर सेक्स वर्कर को ऑफर किया पर सब अपने काम से खुश हैं। तुम 5वीं थी जिसने मेरी बात मानी। काश कभी मुझे मुक्ति भी मिल जाए तो उसे इस गलत धंधे से मुक्ति दिला सकूं। उसकी आंखों में एक शून्यता छा गई थी। शायद वो अपने आंसू रोकने की भरसक कोशिश कर रहा था और इसको करने में उसके जबड़े सख्ती से भींच गए थे। सर, मेरा मतलब है भैया, क्या आपके पास मुक्ति की कोई फोटो है? हमें इस गलीज धंधे में रहते हुए बहुत सी लड़कियों से संपर्क हो जाता है। हो सकता है कभी वो मुझसे मिली हो तो मैं उसका पता निकलवा सकती हूँ। उसने कहा, एक फोटो है जब वो 12वीं में थी पर तब बच्ची थी। हो सकता है उसकी शक्ल में बदलाव आ गया हो। आप फोटो तो दिखाओ एक बार। उसने अपना पर्स निकाला, उसे खोला और उसकी ओर बढ़ा दिया। अरे ये तो मोहिनी है। मोहिनी नहीं, मुझे मुक्ति की तलाश है। हमारे धंधे में असली नाम बदलकर कुछ और रख दिया जाता है। जहाँ तक इस शक्ल की बात है, मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। इसकी दाईं आंख की आईब्रो के नीचे एक बहुत बड़ा तिल था। ये मोहिनी ही थी जो तुम्हारी मुक्ति है। प्लीज अगर तुम जानती हो तो मुझे बताओ ना, मैं इसे इस नरक से मुक्त करना चाहता हूँ। भैया, अब चाहकर कि भी तुम इस मुक्ति को कभी मुक्त नहीं कर सकते। क्यों, ऐसा क्या है? मैं इसके लिए अपनी पूरी पूंजी खर्च कर सकता हूँ। तुम बताओ ना, ये कहाँ मिलेगी? ये कभी ना मिलेगी भैया, क्योंकि ये पहले ही मुक्त हो चुकी है। उसने मायूसी से बताया। क्या मतलब है तुम्हारा? भैया, इसे आगरा लाया गया था और मेरे ही कमरे में इसको ठहराया गया था। वो दिन रात रोती रहती थी पर मुझे उसके रोने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वहाँ आने वाली सभी लड़कियाँ शुरू में रोती ही हैं, फिर वो इस माहौल में ढल जाती हैं। उस दिन इसका पहला कस्टमर आना था। इसको एक नई साड़ी दी गई थी पहनने को। मेरा कस्टमर आ गया था तो मैं उसके साथ व्यस्त हो गई। जब मैं वापस अपने कमरे में आई तो देखती हूँ कि उस नई साड़ी से उसने अपने आप को पंखे से लटकाकर फांसी लगा ली थी। मैं कांप गई। जो कोठा हमको खाने की और जान की सुरक्षा देने का वादा करता था, वहीं एक जान चली गई थी। उसके बाद मेरा मन बहुत उदास हो गया था। सोचा केवल वहाँ पर खाने की सुरक्षा थी, जान से ज़्यादा तो इज्जत की सुरक्षा थी जो वहाँ सुरक्षित नहीं थी। फिर मैंने एक दिन वो कोठा छोड़ दिया और स्वतंत्र रूप से ये काम करने लगी। भैया, आपकी मुक्ति तो कब की मुक्त हो चुकी है, उसकी तलाश करना छोड़ दो। शायद भगवान ने मुझे इस काम के लिए ढकेला है कि मैं तुम्हारी इस तलाश को खत्म कर सकूं। कहते हुए वह सुबकने लगी। माहौल में एक अजीब उदासी भर गई थी। यमुना की लहरें शोर मचा रही थीं। सामने दिखाई दे रहा ताजमहल अपने होने पर शर्मिंदा हो रहा था। हवा वहाँ अजीब आवाजें सुना रहा था, जैसे कह रही हो, तुम्हारी मुक्ति तो मुक्त हो चुकी है,
बस उसे माफ कर देना, वो तुम्हारा इंतजार न कर पाई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।